योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण 7वां सर्ग। उदाहरण प्रत्युदाहरण के विस्तार से तथा युक्तियों से पुरुषार्थ की प्रधानता इस 7वें सर्ग में वर्णन की गई है। रोग रहित शरीर को पाके तथा मानसिक पीड़ा से शून्य होके ऐसा उद्योग करे कि पुनः इस संसार में जन्म न हो। जो मनुष्य पुरुषार्थ से दैव को जीतने की इच्छा करता है उसके इस लोक में व परलोक में संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो उत्तम उद्योग को छोड़ के दैव में परायण है वे आत्मशत्रु धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को नष्ट कर देते हैं। संवित स्पंद आत्मा में पुरुषार्थ और उसके साधन की इच्छा होना, उससे मनः स्पंद पुरुषार्थ साधन की इच्छा का यत्न मन में होना, उससे इंद्रिय स्पंद कर्मेंद्रिय की अंगों के संचालनार्थ प्रवृत्ति और उससे सब शरीर की कार्य में प्रवृत्ति अर्थात कार्य वाह्योपकरण स्पंद शरीर तथा इंद्रियों की कार्य में प्रवृत्ति होती है। ये पुरुषार्थ के रूप हैं, इन्हीं से फल का उदय होता है। साक्षी चेतन में जैसी विषय की स्फूर्ति होती है वैसा ही मन होता है और मन की इच्छा के अनुसार इंद्रियों की स्पंद अर्थात गति के अनुकूल शरीर की क्रिया होती है और क्रिया के अनुसार फल सिद्धि होती है। जहाँ जहाँ लौकिक वैदिक फल में जैसे जैसे पौरुष की आवश्यकता है वहाँ वहाँ वैसे ही पौरुष के उपयोग से फल की सिद्धि होती है। जैसे ध्यान आदि में मानसिक पौरुष प्रधान है, आसन और मौन उसके अंग हैं। स्तुति आदि में वाचिक पौरुष प्रधान है, एकाग्रता और अभिमुखता उसके अंग हैं और यात्रा आदि में कायिक पौरुष प्रयत्न प्रधान है। वाणी और मन का निग्रह रखना उसके अंग है। कहीं 2-2 पौरुष प्रधान हैं और कहीं 3-3। वहाँ वहाँ वैसा ही पौरुष बालक से लेके वृद्ध पर्यंत को प्रत्यक्ष सिद्ध है और दैव तो कहीं नहीं देखा गया, इसी से असत है। पुरुषार्थ से ही बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं और पुरुषार्थ से ही शुक्राचार्य जी दैत्येंद्रों के गुरु पदवी को प्राप्त हुए हैं। हे साधु, दीनता और दरिद्रता के दुख से पीड़ित उत्तम पुरुष अपने पौरुष रूपी यत्न से देवेंद्र तुल्य हो गए हैं। बड़े बड़े महान पुरुष अनेक प्रकार के विभव के भोगों के आस्वाद से और नाना प्रकार के आश्चर्य रूप विभव में ही आश्रित होकर पौरुष के दोष से नरक के अतिथि हुए हैं। हे साधु, संपत्ति और विपत्तियों में तथा नाना प्रकार की भयंकर दशाओं में अनेक प्राणियों की जाति अपने पौरुष के ही प्रताप से पार हो गई है। लौकिक कार्य अपने पुरुषार्थ मात्र से होते हैं और यज्ञ आदि अपने पुरुषार्थ और शास्त्रीय सहायता से होते हैं और आत्मज्ञान तो स्वतः अपने पुरुषार्थ से, शास्त्र से और गुरु की सहायता से होता है। ये तीनों प्रकार की सिद्धियां सर्वत्र पुरुषार्थ से ही है, दैव से कदापि नहीं। अशुभ कामों में प्रविष्ट चित्त को प्रयत्न से शुभ काम में ही लगाना चाहिए, यह सब शास्त्रों का सिद्धांत है। हे पुत्र, जो सबसे उत्तम हो, जो परमार्थ में सत्य रूप हो और जो नित्य हो उसी का आचरण करो, ऐसी आज्ञा महात्मा गुरुजन देते हैं। जैसा जैसा हमारा प्रयत्न होता है वैसा वैसा हमको शीघ्र फल प्राप्त होता है। ऐसा निश्चय करके यह समझना चाहिए कि हम पुरुषार्थ से ही फल के भागी हैं, दैव से नहीं। पुरुषार्थ से ही सब सिद्धि देख पड़ती है और पुरुषार्थ से ही बुद्धिमानों का आचरण होता है और दैव तो दुख में रोते हुए कोमल बुद्धियों के लिए आंसू पोंछना मात्र है। प्रत्याक्षी प्रमाणों से पौरुष का व्यापार देशांतर में गमन आगमन आदि फल सहित लोक में देख पड़ता है। भोजन करने वाला ही तृप्त होता है, जो भोजन नहीं करता वह नहीं तृप्त होता। चलने वाला दूसरे देश में जाता है, न चलने वाला नहीं, और जो वाणी से व्यापार करता है वही बोलता है, न बोलने वाला नहीं। इन कारणों से मनुष्यों का पुरुषार्थ सफल है। बुद्धिमान अपने पौरुष से ही महाभयंकर दुस्साध्य संकटों से सहज में ही पार हो जाते हैं।
परंतु व्यापार शून्य इस दैव दृष्टि से कभी नहीं पार होते। जो जैसा प्रयत्न करता है वह उसका फल नियम पूर्वक पाता है, और जो व्यापार रहित मौन स्थित है उसको कहीं कुछ भी फल नहीं मिलता। हे रामचंद्र जी, शुभ पुरुषार्थ से शुभ फल मिलता है और अशुभ पुरुषार्थ से अशुभ फल मिलता है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। देश काल के वश से, विलंब से या शीघ्र पुरुषार्थ से जो प्राप्ति होती है उसी का नाम दैव है। अर्थात किसी पुरुषार्थ ने अब फल दिया, किसी ने जन्मांतर में, जैसे किसी वृक्ष के फल शीघ्र मिलते हैं, किसी के 20 या 40 वर्ष के अनंतर, परंतु है वह फल पुरुषार्थ ही का। दैव न तो नेत्रों से देख पड़ता है और न दूसरे लोक में रखा है, किंतु इस लोक के कर्म का फल जो स्वर्ग लोक में अथवा मृत्यु के अनंतर इसी लोक में मिलता है उसी को दैव नाम से कहते हैं। संसार में पुरुष उत्पन्न होता है और बढ़ता है और पुनः वृद्ध हो जाता है। उस पुरुष में बाल्य, यौवन और वृद्ध अवस्था के समान दैव कहीं नहीं देख पड़ता। सत अर्थ प्राप्त करने वाले कार्यों के प्रयत्न में तत्पर रहना, इसको पंडित जन पौरुष शब्द से कहते हैं और इसी से सब कुछ मिलता है। चरणों के पुरुषार्थ से एक देश से दूसरे देश में जाता है। हाथ के पुरुषार्थ से पदार्थों का लेना देना और दूसरे अंगों के पौरुष से दूसरे कार्य होते हैं, और दैव से कोई कार्य नहीं होता। जिनसे अनर्थ की प्राप्ति हो ऐसे कार्यों में तत्पर होना, इसको उन्मत्त चेष्टा कहते हैं। इससे कोई शुभ फल नहीं मिलता। मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया से, साधु समागम और सत्शास्त्र के अभ्यास से, तीव्र बुद्धि से अपने आत्मा का आप ही उद्धार करना, इसको स्वार्थ साधकता कहते हैं। अज्ञान से उत्पन्न विषमता के निवृत्ति से समता द्वारा अनंत जो परमानंद की प्राप्ति है उसको अपना परमार्थ कहते हैं। वह आनंद जिनसे मिले उन शास्त्र ज्ञानी साधु महात्माओं की प्रणाम, प्रश्न और शुश्रूषा आदि से सेवा करनी चाहिए। बुद्धि से सत्शास्त्र आदि के अर्थ का ज्ञान और सत्शास्त्र के अभ्यास तथा साधु संगति से बुद्धि, ये परस्पर के अभ्यास के काल गति से ऐसे बढ़ते हैं जैसे तड़ाग और कमल। तात्पर्य यह है कि ज्यों-ज्यों यह मनुष्य गुरु, शुश्रूषा और शास्त्र के अभ्यास में तत्पर होता है त्यों-त्यों इसका बोध बढ़ता जाता है, और ज्यों-ज्यों बोध की वृद्धि होती है त्यों-त्यों गुरु, शुश्रूषा और शास्त्रों में विश्वास बढ़ता जाता है और उससे उत्तरोत्तर सुख की वृद्धि रूप भूमिका में पहुंचता है। बाल्यावस्था से अत्यंत अभ्यास किए हुए शास्त्र और साधु समागम आदि गुणों से पुरुषार्थ द्वारा हितकारी स्वार्थ सिद्ध होता है। विष्णु भगवान ने पुरुषार्थ से ही दैत्यों को जीता, पुरुषार्थ से ही लोगों के कर्म नियत किए और पुरुषार्थ से ही अनेक जगत रचे और दैव से कुछ भी नहीं। हे रघुनाथ, पुरुषार्थाधीन इस संसार में दीर्घ काल तक ऐसे पुरुषार्थ करो कि जिसमें पुनः वृक्ष और सर्प आदि योनियों में न प्राप्त हो। इत्याकर से वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाय भाषानुवादे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे पौरुष प्राधान्य समर्थनं नाम सप्तमः सर्गः। योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण 8वां सर्ग। पूर्व कथित दैव के मिथ्यात्व पुष्टि, कारण के विरोध और युक्ति आदि के विस्तार से इस 8वें सर्ग में की गई है। श्री वशिष्ठ जी बोले, न कोई आकार है, न कर्म है, न चेष्टा है और न इसके कोई पराक्रम है, इसलिए मिथ्या ज्ञान के सदृश दुर्वाच्य दैव क्या वस्तु है। अपने किए हुए कर्म के फल मिलने पर इस कर्म का फल इस प्रकार से मिला, ये जो वाणी है वे ही दैव शब्द से प्रसिद्ध है। उन्हीं वाणियों में रज्जु में सर्प के समान मूढ़ बुद्धियों ने भ्रांति से दैव है ऐसा निश्चय किया है। गत दिन का दुष्ट कर्म जिस प्रकार आज के उत्तम कर्म से उत्तम होता है, इस कारण से मनुष्य को उत्तम कर्म करना चाहिए। जिस दुर्मति के सिद्धांत में मूढ़ों के अनुमान से दैव सिद्ध है, उनको अग्नि में गिर के देखना चाहिए कि दैव से दाह होता है व नहीं। यदि सब कार्यों का करने वाला दैव ही है
तो पुरुष की चेष्टा का क्या प्रयोजन है? स्नान, दान, आसन और मंत्रों का उच्चारण आदि सब कार्य दैव कर लेगा। यदि दैव अर्थात प्रारब्ध ही सब करता है तो शास्त्र के उपदेश से क्या प्रयोजन है, क्योंकि यह मनुष्य तो स्वयं मूक है अर्थात दैव के पराधीन है। दैव जिधर चला जाता है उधर ही जाता है, तो कौन किसको उपदेश देता है? मृतक के बिना चेष्टा का अभाव संसार में कहीं नहीं देखा गया, और चेष्टा ही से फल की प्राप्ति होती है, इसलिए दैव व्यर्थ है। कदाचित कहीं दैव पुरुष की चेष्टा का सहायक हो, वह भी नहीं, क्योंकि मूर्ति रहित दैव मूर्ति सहित पुरुष का सहायक नहीं देख पड़ता, इसलिए दैव निरर्थक है। लेखन और क्षौर आदि कार्यों में जहाँ लेखनी और छुरा जब हस्त आदि में आते हैं तो कार्य होता है। वात रोग आदि में हाथ आदि के मारे जाने पर केवल दैव ने कभी कलम और छुरे से कार्य नहीं किया। गोपाल से लेकर पंडितों तक को मन बुद्धि के समान दैव का अनुभव किसी को नहीं होता, इसलिए दैव सदा असत है। और दैव की सिद्धि मान भी ली जाए तो उसमें बुद्धि ही प्रमाण होगी, सो बुद्धि से पृथक है या बुद्धि स्वरूप ही है। यदि पृथक मानो तो किसी क्रिया में उसका उपयोग न होने से निरर्थक पदार्थ की कल्पना हुई, और यदि बुद्धि रूप ही मानो तो सिद्ध बुद्धि और इस दैव में भेद क्या? यदि यह कहो कि गुरु के समीप कई विद्यार्थी पढ़ते हैं और समान परिश्रम भी करते हैं, परंतु उनमें से दैव के वश किसी को विद्या प्राप्त होती है और किसी को नहीं, इस प्रमाण से दैव सिद्ध होता है, सो भी नहीं, क्योंकि वहाँ भी बुद्धि के तीव्र होने में पूर्व जन्म का पुरुषार्थ ही सिद्ध होता है। आकाश के समान मूर्ति रहित का मूर्ति सहित के साथ संयोग नहीं, जो मूर्ति सहित है उन्हीं का परस्पर संयोग देखा गया है, इसलिए दैव नहीं है। क्रिया में तत्पर भूतों से अन्य यदि तीनों लोक में कोई दैव पदार्थ है तो सब जीवों के समूह व्यापार रहित हो पौरुष को त्याग कर सोए, सब कार्य तो दैव कर ही लेगा। दैव की प्रेरणा से, दैव के संकल्प से सिद्ध मैं इस कार्य को करता हूँ, यह वचन केवल धैर्य देने मात्र के लिए है। यथार्थ में पुरुषार्थ के सिवाय दैव कोई पदार्थ नहीं है। मूढ़ों ने दैव की कल्पना की है और जो उसके आश्रय को रहे हैं वे नष्ट हो गए, और बुद्धिमान तो अपने पुरुषार्थ का आश्रय लेके इस लोक में उत्तम पद तथा फल मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। जो शूर हैं, जो पराक्रमी हैं, जो बुद्धिमान हैं और जो पंडित हैं, बताओ इस संसार में वे कब दैव की प्रतीक्षा करते हैं? काल के जानने वाले ज्योतिषियों ने जिसका आयु अधिक काल तक निश्चय किया है, यदि वह सिर काटने पर भी अधिक काल तक जीवे तो दैव की श्रेष्ठता में उत्तम कारण सिद्ध हो। हे रामचंद्र जी, कालवेत्ता ज्योतिषियों ने जिसका पंडित होना निर्णय कर लिया है, यदि बिना पढ़ाए वह पंडित हो जाए तो दैव का श्रेष्ठ कारण सिद्ध हो। हे रामचंद्र जी, ये ही आपके सन्मुख स्थित विश्वामित्र जी दैव को दूर फेंक कर अपने पुरुषार्थ के बल से ही ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए हैं और दूसरे बल से नहीं। हे रामचंद्र जी, और हम भी अपने पुरुषार्थ से ही मुनि हुए तथा उसी से दीर्घ काल तक आकाश में चलने की शक्ति भी पाई। दानवों के ईश्वरों ने देवताओं के समूहों को निकाल के तीनों लोक के भीतर अपने पुरुषार्थ के यत्न से ही साम्राज्य किया। शत्रुओं को छिन्न भिन्न तथा जर्जर करके यह विस्तीर्ण जगत देवताओं ने जो पुनः अपने पराक्रम से छीन लिया, वह पुरुषार्थ का ही प्रताप है, अर्थात दैव का भी दैव पुरुषार्थ है। हे रामचंद्र जी, राल और मोम के लेपन रूप पुरुषार्थ की इस युक्ति से अधिक काल तक बांस आदि के पात्रों में भी भली भांति जल धारण किया जाता है। कुटुंब का पोषण, बलात्कार से दूसरे का राज्य लेना, क्रोध से दूसरे का पराजय करना, भोग विलास तथा और भी कष्ट साध्य रोगादि की निवृत्ति रूप कार्यों में पराक्रम, औषध और मणि मंत्रादि की जैसी शक्ति देख पड़ती है, वैसी दैव की नहीं। हे रामचंद्र जी, संपूर्ण कारण और कार्य से शून्य, अपने विकल्प के कारण से कल्पित असत्य दैव को त्याग कर हे शुभाशय पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करो।
इत्याकर्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे दैवनिराकरण नाम 8मः सर्गः।